नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी टॉप क्लास कंपनी को लेके जो अपने आप में ही दोस्तों मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वेल्थ कटर रहेगी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, नवीन फ्लोइंग की बात की जाए, SRF की बात की जाए तो बहुत महंगे हो चुके हैं। लेकिन कोई ऐसे मार्केट कैप वाले बताइए जो 5 से 10 करोड़ के बीच में मार्केट कैप हो और उसमें आने वाले 3-4 साल में कम से कम पोटेंशियल हो 3-4 गुना पैसा करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर रहेगी। मैंने गाइस इसके पहले भी इसको एक बार कवर किया था और मैंने उधर पे खुल के बताया था कि मैंने पोजीशन बनाई है और दोस्तों आज उसमें एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली। और दोस्तों ये कंटिन्यू अगर रहता है तो जी हाँ, अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो फंडामेंटल्स कैसे हैं और कमेंट्री क्या निकल के आ रही है और कौन सा स्टॉक है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। डिस्क्लेमर गाइस, अगर लॉन्ग टर्म निवेश का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो इसको सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि दीपक नाइट्राइट को बेच दें या फिर नवीन फ्लोइंग को, लेकिन दोस्तों अगर आपको छोटी में मजबूत कंपनी में निवेश करना है तो इसको जरूर ट्रैक कर सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है जहाँ पे FIIs और DIs दोनों अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो जी हाँ, फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ रही है। तो कौन सी कंपनी है सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो मैंने आज के दिन बहुत सारे न्यूज़ कवर कर दिए हैं, ऑल्दो थोड़ा सा नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है जिसकी वजह से सबके पास नहीं जा रहा वीडियो। तो दोस्तों बात की जाए 400 के अंदर 2 बेस्ट स्टॉक अभी सही बाई प्राइस में अवेलेबल है, आप चाहते तो बाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को आज स्टॉक फटाफट कवर किया, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भाई सिर्फ इस केमिकल कंपनी की बात करूं या फिर किसी और की केमिकल की बात करूं, सबने दोस्तों मैसिव पैसे बनाए हैं। आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि अपॉर्चुनिटी कहां पे और कहां पे ग्रोथ ज़्यादा है। तो जी हाँ, अगर आप देखें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 68% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। रिसेंटली गैस इसने अपने IPO को लॉन्च किया था। FIS ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया, पहले 4% के आसपास था, अभी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। DIS के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से ऑल्दो उन्होंने सेलिंग करी थी, लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ऑफकोर्स कंपनी में दम है तो उन्होंने अपने स्टेक को फिर से बढ़ा लिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बात कीजिए पब्लिक ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, तो जी हाँ, पब्लिक के पास तो स्टेक होगा ही क्योंकि IPO के प्राइस से ही बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है और कंपनी में कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड देखने को मिल रहा है, प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम स्टेक है। उसके बाद FIS और DIS ने अच्छे खासे स्टेक बना के रखे हैं। तो जी हाँ, दोनों को मिला के 220% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग हैंड को इंडिकेट करते हैं। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक में अगर ग्रोथ 30 से 35%, 30% अगर होती है तो स्टॉक का प्राइस में 40 से 50% का उछाल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो मार्केट अगर वीक रहता है तो 20 से 25% दोस्तों हंस के देता है। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करें, 292, 517, 603, अभी कितने हो चुके हैं 718। तो इसका मतलब कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो 28 से 45, 65 अभी के बारे में डिस्कस करें तो 80 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस कंपनी के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है और कंपनी सेल्स में भी अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट में भी बहुत ही शानदार काम कर रही है। ये आज के दिन अगर आप देखें तो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल है 1300, उसको टच करने की कोशिश की। उसके बाद ऑल द प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, लेकिन दोस्तों एट लास्ट में अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 4% की तेजी देखने को मिल रही है। और एक बार ये 1300 का लेवल को तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, ये एक नए हाई की जर्नी के लिए जा सकता है। तो जी हाँ, जिनको स्टॉक का नाम देखने की जल्दीबाजी है तो भैया मैं बता दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है, रोसरी बायोटेक। ये नाम आपने देख लिया, लेकिन जिनको काम देखना है और जिनको सही में इसको रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी वो ढूंढना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप देखें तो जब से लिस्टिंग अगर हमें देखने को मिल रही है 76% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिए हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आप देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1330 के आसपास, 1340 के आसपास। अगर ये इसको तोड़ता है, अगर सफल होता है तो गैस एकदम फिर से अपवर्ड मूव दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, FIS के स्टेक के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही डिसेंट है। लेकिन अब जो फाइनेंशियल मैट्रिक जो STFL चेक करते हैं तो इसलिए फटाफट उसको दिखा देते हैं। पहले तो सर आप देखें तो स्टॉक अभी आपको 50 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। मुझे लगता है कि हर एक डिप से बाई हो सकता है। मार्केट कैप कितना का है, 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन ये बढ़ेगा आने वाले 1-2 साल में। गए ये आपको कम से कम 15,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप बन के दिखाएगा, इतना मुझे यकीन है इस कंपनी पे। अगर आप देखें इंडस्ट्री पीस है, ये थोड़ा महंगा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको स्टॉक सस्ता नहीं मिल रहा है। अगर आप खरीदते हैं तो प्रीमियम वैल्यूशन में खरीदना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको नोटिस करना चाहिए। अगर आप बहुत ही हाई वैल्यू स्टॉक को नहीं खरीदना चाहते हैं देन अवॉइड। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे ओके हैं, ग्रोथ से ओके हैं, देन दोस्तों इसके बारे में आप सोच सकते हैं। के पास कितना रिजर्व सरप्लस से देखना बनता है। तो गैस कंपनी के पास 400 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो पहले से कितना हो चुका है, बढ़ चुका है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था दोस्तों। अगर आप देखें इनके ROE है, क्या होता है फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी है ना दोस्तों। ये आप देखिएगा 18 से 20 बहुत ही शानदार होते हैं, 15 से 20 मैं उसको समझने मानता हूँ। इनके दोस्तों 20 के आसपास है और इसमें एक इक्वेशन के वेन्यू से मैं कवर करूँगा। लेकिन
आरओसी के बारे में डिस्कस करें 26 के आसपास है। करेंट रेशियो भी शानदार है, 2 के ऊपर है, मतलब इनके पास असेट बहुत ज़्यादा और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं। अगर आप देखें तो एज़ पर द मनी कंट्रोल डेटा इसमें कंपनी के ऊपर डेट फ्री स्टेटस देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही पहले से नील हो चुका है। तो ये सब दोस्तों स्टॉक को स्ट्रेंथन कर रही है और आने वाले कल में एकदम दोस्तों स्टॉक में ब्रेकआउट संभव है। पहले मैंने इसको एक बार और कवर किया था, लेकिन दोस्तों रिमाइंडर वीडियो है जहाँ पे आप चाहते हैं तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इन्होंने ट्रिस्टर को एक्वायर किया था और एकदम दोस्तों अपने पैसे से किया था, कोई लाइक बाकी वकी का कोई खेल नहीं था, और 120 करोड़ के आसपास दोस्तों इनके एक्विजिशन है। तो आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रिस्टर के एक्विजिशन के बाद इनके अंदर टॉप लाइन में वृद्धि होने के चांसेस हैं। तो इनके आए थे Q1 के नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि इधर पे जो एबिटा है उसमें दोस्तों जो अर्निंग बिफोर टैक्स एंड ऑल होते हैं उसमें 56% जम था, और उसको अगर आप देखें 37 करोड़ FY22 में था, जो कितना बढ़ चुका था 24 करोड़। तो जी हाँ दोस्तों, टैक्स वैक्स देने के बाद ऑफकोर्स उनके प्रॉफिट कम हुए थे, लेकिन एबिटा की बात की जाए तो मार्जिन बहुत ही शानदार थे। और इसमें गाइस कम से कम हम 30% के आसपास 35% के आसपास मार्जिन दिखाई पड़ रहे थे। तो मुझे दोस्तों पक्का यकीन है कि जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, आने वाले कल में कंपनी एक नया झंडा गाड़ सकती है। मैंने कंपनी के बारे में बताया, कंपनी करती क्या है मैंने उसको समझाया, कंपनी का एक्विजिशन क्या देखने को मिलता है मैंने वो बताया, FIAs ने DIS ने क्या किया वो बताया, साथ ही साथ यही बताया कि कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, लेकिन कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है और जो इनके डेट वाले स्टेटस है अपने आप में ही ये इनको बनाती है कैश रिच, जो अपने आप में बहुत ही शानदार वाली बात होती है। आज के दिन अगर आप देखें डिलीवरी कंडीशन तो 6,52,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 2,05,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका कुल भाव कितना का 31% के आसपास, और मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई पे भी नंबर्स के अच्छे होने के बावजूद भी ऑल टाइम हाई अभी भी हिट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ये फिर से दोस्तों जर्नी करता है। 1300 का लेवल, रिमेंबर दोस्तों 1300 का लेवल जिस दिन तोड़ेगा आने वाले कल में ये आपको नया हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से गैस अगर आप इस पर स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन जैसे अच्छे टॉप क्लास कंपनी है, आपके पास पूंजी की आवश्यकता, मतलब अगर आपके पास पूंजी कम है लेकिन पूंजी के जगह दोस्तों अगर आपको निवेश करना है, आपके पास अगर सफिशिएंट पूंजी है तो आप निवेश कर सकते हैं। आपके पास पूंजी कम है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स हैं, किसको चुनूँ किसको छोड़ूं। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है तो मुझे लगता है आने वाले कल में गाइस इनके मूवमेंट बहुत ही मजबूत हो सकते हैं। FIAs का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग हमें दिखाई पड़ता है, DIS भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैंड में भी एक प्रमोटर के पास शेयर है और मैक्सिमम प्रमोटर्स ही इसको ओन करते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि डेट को लेकर कंपनी बहुत एग्रेसिव है, एकदम जीरो देखने को मिलता है, और कंपनी एक्विजिशन भी कर रही है। तो टॉप लाइन भी इंटैक्ट है, बॉटम लाइन भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो आप चाहते हैं तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं। और छोटा सा निवेश अगर आपको निवेश करना है, ऐसा नहीं कि मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाना है, आपको अपनी रिसर्च करना है। मैंने इसमें पोजीशन बनाया था, मैंने खुल के बताया था, और दोस्तों जब ये थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में था तभी मैंने बताया था। उसके बाद थोड़ा महंगा हो चुका है, लेकिन आने वाले कल में और महंगा होगा। तो कंपनी पर अगर आप फेथ है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको कंपनी कैसे लगे और इसके बदले किसी में जानना है तो ऑफकोर्स आप जा सकते हैं। छोटे प्राइस में ब्लैक रोज भी अवेलेबल है, बट जैसे मैंने बताया कि छोटी कंपनी है तो समय लग सकता है, लेकिन वो भी शानदार कंपनी है। लेकिन अगर आपको लाइक रिसर्च करके स्टडी करके अगर निवेश करना है, कोई किसी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, तो इसको चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं और चाहते हैं तो थोड़ा एलोकेशन डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंस हो जाना है। मेरी तो अपनी स्टडी है कि मुझे लगता है कि आने वाले कल का एक बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेटर बन सकता है। तो मेरी जो स्टडी दोस्तों मैंने आपसे अनबायस्ड होकर शेयर कर दिया। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।